हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो है क्लास 10 के क्षितिज बुक के चैप्टर नंबर 4 से, जिसके कवि हैं नागार्जुन। इनकी कविता है यह दंतुरित मुस्कान। इसके ऊपर आज हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले हम कवि नागार्जुन के बारे में देखते हैं। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में हुआ था। तो 30 जून सन 1911 में कवि नागार्जुन का जन्म हुआ था। ये मैथिली के और हिंदी के बहुत अच्छे जानकार थे। मैथिली में ये यात्री नाम से काव्य रचना लेखन कार्य करते थे और ये हिंदी में नागार्जुन के नाम से रचना कार्य करते थे। इनका जो वास्तविक नाम है वो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, यानी वास्तविक नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन हिंदी में लेखन कार्य इन्होंने नागार्जुन के नाम से किया है, जिसे आप और हम जानते हैं। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथरीली आंखें, फिर है पुरानी ज्योतियों का कोरस, तुमने कहा था, आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है मैथिली भाषा में रचना के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी कविता यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान, ये जो कविता है ये कवि नागार्जुन ने बच्चे की मनमोहक मुस्कान को लेकर के की है। तो यहाँ पर एक छोटे बालक की मुस्कान का वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। बालक की मुस्कान को अमूल्य माना गया है, यानी बच्चा जब मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान अमूल्य होती है। बालक की मनोहारी मुस्कान को देखकर उदासीन व्यक्ति के जीवन में भी रस भर जाता है, यानी बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखकर कोई व्यक्ति यदि उदास है तो वो उसका उदासपन भी दूर हो जाता है और उसके जीवन में आनंद भर जाता है। साथ ही कवि ने वात्सल्य भाव की भी अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर से कठोर हृदय को भी क्या कर देती है, पिघला देती है। यानी जब बच्चा अपने छोटे छोटे दांतों से, नए नए दांतों से मुस्कुराता है तो वो जो मुस्कुराहट है ये कठोर हृदय वालों को भी क्या कर देती है, पिघला देती है। तो देखते हैं हम आज का वीडियो यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी जब बच्चा अपने छोटे छोटे नए आए हुए दांतों से मुस्कुराता है, औने से मुस्कुराता है, तब उसकी जो मुस्कान है वो इतनी अमूल्य, इतनी अनोखी, इतनी मनमोहक है कि यह मृतक यानी मरे हुए, जिसका हृदय मर गया है, जो भावहीन है, ऐसे व्यक्ति में भी भाव जगा दे, उसमें भी क्या कर दे, जान डाल दे, उसे चेतन बना दे। उसकी बच्चे की मुस्कान इस तरह से है। तो यहाँ कभी छोटे बच्चे की के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हारे ये छोटे छोटे दांतों की जो मुस्कान है, ये मुस्कान क्या करती है, ये मनमोहक मुस्कान जीवन को संदेश दिखाई देता है। इसलिए कहता है कि हे बालक, तुम्हारे नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देती है। यानी इस मुस्कान को देखकर जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय में भी प्रसन्नता से खिल जाती है। फिर कवि कहता है धूली धूसर तुम्हारे ये गाल, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे चिंजा। अब देखिए धूली धूसर यानी धूल से सने हुए तुम्हारे ये गाल, तुम्हारा ये जो शरीर है, कोमल शरीर है, जब बच्चा खेलता है तो वो धूल में भी लिपटता है, गंदगी में भी लिपटता है। तो कहते हैं धूल से लिपटा हुआ तुम्हारा ये शरीर है, ये शरीर ऐसे लग रहा है जैसे तालाब में क्या कर गए हो, कमल खिल गए हो, एक खिले हुए कमल के समान लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर खेलता हुआ मेरी झोपड़ी में धूल से भरे हुए शरीर से खेलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है मानो छोड़कर तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में, मेरी इस गरीब कुटिया में खिल रहे हो जलजात। जलजात कहते हैं कमल को, कमल के पुष्प खिलकर आए हो। तो इस प्रकार से तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर मुझे दिखाई दे रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस यानी स्पर्श, छूना, तो तुम्हारे छुअन से, तुम्हारे स्पर्श से तो पाकर ही तुम्हारा प्राण, यानी जो मेरे प्राण है तुम्हारे स्पर्श पाकर पिघल कर क्या हो गया है, जंजाल बन गया होगा कठिन पाषाण। जो कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं वे व्यक्ति भी तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारे कोमल शरीर की छुअन पाकर क्या बन गए होंगे, पिघल गए होंगे। उनमें भी संवेदनाएं जाग गई होंगी, उनमें भी भावनाएं जाग गई होंगी। जिस प्रकार कठोर पत्थर पिघलकर जल बन जाता है, इसी प्रकार से वे भी कैसे बन गए होंगे, कोमल बन गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो कवि ने कहा है धूली धूसर तुम्हारे ये दांत छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जंजाल,
तो इससे कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल आया हो। परस पाकर यानी तुम्हारे स्पर्श पाकर परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी तुम्हारे स्पर्शों को पाकर जो कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी हैं वो भी कैसे बन गए होंगे, वो भी सहृदय बन गए होंगे। जिस प्रकार पत्थर पिघलकर जल बन जाता है ऐसे ही कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी कैसे बन गए होंगे, सहृदय बन गए होंगे, कोमल हृदय वाले बन गए होंगे। फिर आगे कवि कहता है छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। जब तुमने स्पर्श किया तो तुम्हारा स्पर्श पा करके ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी, यानी ऐसा लगता है तुम्हारे इस कोमल शरीर को जब किसी ने छू लिया तो इस कोमल शरीर का स्पर्श पाकर बांस या बबूल जैसे कठोर हृदय वाले लोगों से भी क्या होने लगे, शैफालिका के फूल झड़ने लगे। जैसे कोई कोमल स्पर्श कर ले, कोई कोमल वस्तु स्पर्श कर ले तो बांस या बबूल के पेड़ से, जो कि कांटेदार पेड़ है, ऐसे पेड़ से, बबूल का पेड़ जो कांटेदार है, बांस का पेड़ जो कठोर होता है, ऐसे पेड़ों से भी क्या होने लगे, शैफालिका के फूल झड़ने लगे। इसी प्रकार तुम्हारा कोमल स्पर्श पाकर जो व्यक्ति है वो भी कैसा बन गया होगा, विनम्र बन गया होगा, सहृदयी बन गया होगा। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी सहृदय बन गया होगा। आगे के इसमें कवि कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो। यानी कवि को बच्चे की जो मुस्कान है, मनमोहक मुस्कान है, वो बहुत अच्छी लगती है। और जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबियों की तरह से देखता है और घूरता ही रहता है। तो कवि कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पहली बार देख रहे हो इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष कहते हैं बिना पलके झपकाए। बच्चा जब पहली बार कवि से मिलता है, उसे देखता है तो बिना पलके झपकाए उसे घूर कर देखता ही रहता है। तो कहता है कि देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे बिना पलके झपकाए इस तरह से देखते ही रहोगे, थक गए होगे। और तुम इस तरह से लगातार तुम्हारी आंखें यदि मुझे देखती रहेंगी तो क्या करेंगी, वो थक जाएंगी। इसलिए आँख लूँ मैं फेर, मैं अपनी आंखें तुमसे हटा लेता हूँ ताकि तुम अपने आँखों को पलक के झपका लो और तुम्हारी जो थकान है वो दूर हो जाए। इसलिए मैं तुमसे, तुम्हारे सौंदर्य से, तुम्हारे मुख से अपनी आँखों को हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न हम पहली बार। कवि कहता है कोई बात नहीं, यदि तुम मुझे पहली बार में पहचान नहीं पाए हो, इससे क्या बिगड़ गया कि तुम और हम जब पहली बार मिले तो उस पहली बार की मुलाकात में तुम मुझे पहचान नहीं पाए। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बननी होती आज। अब कवि कहता है कि बच्चे की माँ ने आकर बीच में माध्यम का काम किया, उन दोनों के बीच में पहचान बनाने का काम किया। और बच्चे की माँ ने जब उसे बताया कि ये है और उससे बात कराने की कोशिश की तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। तुम्हारी माध्यम, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। कभी कहता है यदि तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच में माध्यम का, बीच का काम नहीं करती तो आज मैं तुम्हारी मनमोहक मुस्कान नहीं देख पाता। क्योंकि जब बच्चे की माँ ने बच्चे का संपर्क, बच्चे की पहचान उस कवि से कराई है, तभी वो बच्चा कवि को देखकर मुस्कुराया है। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से मुस्कुराहट कवि के ऊपर बिखेरी है। तो कवि कहता है यदि तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच का माध्यम नहीं बनती, तुमसे मेरी पहचान नहीं कराती तो मैं तुम्हारी इस मनमोहक मुस्कान को देख नहीं पाता। तो यहाँ पर कवि ने बच्चे की जो आदतें हैं कि जब वो किसी अजनबियों की तरफ देखते हैं तो उन्हें घूरते हुए देखते रहते हैं, वे उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे अजनबियों को देखकर डरते हैं और जब उनकी माँ उनसे पहचान कराती है, उनसे बात कराती है, तब वो थोड़ा उनको देखकर मुस्कुराते हैं। इस बात के बारे में उन्होंने बताया है। आगे इस वीडियो में कवि कहता है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, क्योंकि तुम दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है, इसलिए तुम दोनों ही कैसे हो, धन्य हो। चिर प्रवासी मैं, इतर मैं अन्य। मैं क्या हूँ, चिर यानी लंबे समय से, प्रवासी यानी विदेश में रहने वाला, बाहर रहने वाला रहा हूँ। इतर यानी कहीं दूसरी जगह पर रहने वाला, बाहर विदेश में रहने वाला रहा हूँ। मैं अन्य, मैं कोई दूसरा हूँ तुम्हारे लिए।
इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इसलिए हे प्रिय, मैं एक अतिथि के जैसा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ, एक मेहमान के जैसा हूँ, इसलिए तुम्हारा मुझसे कैसा संपर्क हो सकता है, तुमसे मेरी कैसी आत्मीयता हो सकती है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। तुम्हारे लिए तो आत्मीयता क्या है, तुम्हारी माँ की उंगलियों का स्पर्श, वही क्या है तुम्हारे लिए आत्मीयता है। जब माँ अपने बच्चे के ऊपर प्रेम से हाथ फेरती है तो उस हाथ फेरने में से अपनापन, अपनी आत्मीयता महसूस होती है। तो वही उंगलियों का जो स्पर्श है वो क्या है, मधुपर्क की भांति है। मधुपर्क कहते हैं पंचामृत को, जिसमें दूध, दही, घी, शहद आदि सब मिला हुआ जो पदार्थ होता है, जिसे हम पंचामृत भी कहते हैं, उसे मधुपर्क। तो ये जो तुम्हारी माँ की उंगलियाँ जो स्पर्श करती हैं, ये तुम्हारी मधुपर्क की भांति है, पंचामृत की भांति है, क्योंकि इसने ही तुम्हें क्या किया है, दूध पिलाया है। देखते तुम इधर कनखी मार। अब कवि कहता है कि जब तुम अपनी माँ की उंगलियों को थाम लेते हो, उस समय तुम क्या करते हो, मुझे तिरछी नज़रों से, कनखी कहते हैं तिरछी नज़रों से मेरी ओर देखते हो, क्योंकि तुम अपनी माँ की उंगलियों थाम कर कैसे हो, अपने आप को महफूज समझते हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो, और तुम मुझको अजनबी मानते हुए तिरछी नज़रों से मेरे ओर देखते हो। और होती जब भी आँख चार, और जब भी मेरी आँखें तुम्हारी आँखों से टकराती हैं या मेरी नज़रें तुम्हारी नज़रों से मिलती हैं, उस समय तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान, तब तुम मुझे देखकर क्या करते हो, मुस्कुरा देते हो। मुझे लगती बड़ी ही छविदाम, और तुम्हारी वो छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है मुझे बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो इस कविता में कवि ने छोटे बच्चे की जो मुस्कान है उस मुस्कान का वर्णन किया है कि वो मुस्कान कवि को बहुत सुंदर दिखाई देती है, बहुत मनमोहक और आकर्षक लगती है। कवि कहता है कि जो बच्चे होते हैं छोटे, वो जो किसी अजनबी से मिलते हैं तो उन्हें बहुत देर तक घूरते रहते हैं, लेकिन जब माँ उन दोनों के बीच में संपर्क कराती है, उन दोनों को मिलाती है, तो बच्चा मुस्कुरा देता है। बच्चा अपनी माँ की उंगलियां थामकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वो अजनबियों की तरफ तिरछी निगाहों से देखता है, लेकिन जब हम उससे आंखें चार करते हैं, हमारी नज़रों से मिलती हैं, तो क्या होता है, वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि माँ ने उसका परिचय करा दिया है। तो ये जो कविता थी, यह दंतरित मुस्कान, यह कविता कवि नागार्जुन की थी। इसमें कवि ने बच्चे की भावनाओं, बच्चों की जो मुस्कान है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो आशा है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।